गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 10 हेयर प्रॉब्लम जो कि लड़का हो या लड़की हो दोनों को ही ट्रबल बहुत ज़्यादा करती हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आजकल के डेली शेड्यूल में हम भूल जाते हैं कि हेयर केयर भी करनी है और सिर्फ हम शैम्पू से हेड वॉश करके चले जाते हैं अपने ऑफिस कहीं भी। और पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है जिसकी वजह से। और उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं सिर्फ शैम्पू करने से, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। डैंड्रफ, हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, ये सब आपको फेस करना पड़ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी आज की पहले टिप पे। तो पहला है, हमें ऑयलिंग अच्छे से करनी है अपने हेयर्स की। अगर हम ऑयलिंग भी नहीं कर पाते हैं ना, तो हमें इतना ध्यान रखना है 3-4 घंटे पहले तेल लगा लें, जिससे कि हमारे हेयर्स में मॉइस्चर बना रहे स्कैल्प में। अगर हमें ऑयल लगाना है तो हमें बिल्कुल अपने जड़ों से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाल जड़ से ही तो जुड़े हैं, अगर वहीं नहीं जाएगा तो फिर काम बनेगा ही नहीं। और जो आपके हेयर है ना, वो सिल्की एंड शाइनी नहीं हो पाएंगे, चाहे आप उन पे कितना भी कैरेटिन स्मूथनिंग वगैरह करवा लीजिए, आपको कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो देखते हैं कौन सा ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट है हेयर्स के लिए। तो पहला है जैतून का तेल, आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा तेल है। और आप अगर गर्मी है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें मिक्स मिला के, जैसे गोले का तेल। और गोले के तेल में भी ना बहुत सारी वैरायटी हो गई है। पहले गोले के तेल औरतें लगाती थी तो उनके इतनी गंदी बदबू आती थी, मैंने अभी तक सुनी है। मतलब ऐसा होता था कि तेल लगा रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है भगवान मुझे बचा ले। तो फिर गोले का तेल भी अलग अलग वैरायटी, जैसे खुशबू में यूज़ कीजिए। तब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे। शैम्पू जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम देखते हैं कहीं ना कहीं बालों का जो हेयर फॉल हो रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, डैमेजेस जो बाल झेल रहे हैं, वो शैम्पू की वजह से झेल रहे हैं। क्योंकि इतने सारे केमिकल मिले आ रहे हैं आजकल शैम्पू में, जिस जो हमारे बालों को ही सूट नहीं कर रहे हैं पहले। तो फिर अब उसका सोल्यूशन क्या है? पहले आप ढूंढिए कोई भी अच्छा आयुर्वेदिक शैम्पू। वो कोई भी हो सकता है, जैसे मैं यूज़ करती हूँ हिंदी लेखा डेली वेज में। अगर आपके ग्रोथ नहीं है, मतलब जैसे बेबी हेयर्स नहीं है आपके, तो आप अपने सर में इंदु लेखा यूज़ कीजिए। हफ्ते में एक बार भी लगाएंगे ना तो भी आपका काम ठीक है। वरना ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 बार धोना ही चाहिए, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, पॉल्यूशन है, डर्ट है, जिससे हमारे बालों को डैमेज होने का और ज़्यादा खतरा सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ आप इंदु लेखा यूज़ कीजिए, या फिर कोई भी आपको जो शैम्पू अच्छा लगता हो। वाओ के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें पैराबिन्स नहीं है, सल्फर वगैरह नहीं है, उन सबसे फ्री है, तो आप उन्हें भी ले सकते हो। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि है हेयर मास्क। अगर आप ऑयल यूज़ नहीं कर पाते हो डेली में, तो आप यूज़ करिए हेयर मास्क। जैसे कभी हफ्ते में एक बार लगा लिया कोई भी, जो कि आपको सबसे अच्छा लगता हो। घर पे भी बना सकते हैं, जैसे एग ले लिया या फिर बनाना ले लिया, उससे अपने स्कैल्प पे लगा लिया, उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके और कोकोनट वगैरह, तो बहुत ही अच्छा हेयर मास्क बनता है। और आप एंड सिल्की स्मूथ बन जाते हैं। और प्याज का रस भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, थोड़ी सी बदबू आती है, तो उसके लिए आप वाओ के कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर याद रखिए कभी भी स्कैल्प से ना लगाएं, क्योंकि अगर आप स्कैल्प से लगाते हो ना, तो वो आपके हेयर्स को डैमेज कर सकता है, और जो आपका स्कैल्प है उसे ड्राई कर सकता है, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ होने का खतरा रहता है। तो आप बस ये चीज़ ध्यान रखिए। और अब हम आते हैं अपनी फोर्थ टिप पे। हमारी फोर्थ टिप ये है, हेयर टूल्स ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर ओकेजनली यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसमें भी आपने देखा हो कितना हेयर फॉल होता है। बेसिकली हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं घर पे? हेयर ड्रायर, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं, दिसंबर और जनवरी में तो बिना हेयर ड्राई के हो ही नहीं पाता। फिर अपने आप के ब्रेन को डाइवर्ट कीजिए, जिससे कि आप अपना हेयर ड्रायर जो है वो ना लगा सकें, और आपको बहुत ही अच्छे बाल बने रहें। और याद रखें, पानी जो है अपना वो ल्यूक वार्म वाटर ही रखें। अगर आप पे ठंडे पानी से नहीं धोया जा रहा, मेरे पे भी नहीं धोया जाता सर्दियों में वैसे तो मैं हल्का गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ अपने बाल धोने के लिए। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स हो चुके हैं, बेसिकली जिनके मतलब बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो चुके हैं, जैसे मेरे। तो क्या उन लोग कलर यूज़ करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी जो कलर है वो ग्रे हेयर्स की जो ग्रोथ है ना, उसको ज़्यादा बढ़ाता है। और मेहंदी अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही नेचुरल मेहंदी भी आ चुकी है जैसे कलर्स में। तो मैं मेहंदी का ही एडवाइस करूँगी, क्योंकि कलर ना आपके स्कैल्प को प्लस हेयर को दोनों को डैमेज करता है। तो आप 29 तक है ना, तब तक आप मेहंदी लगा सकते हैं। अदरवाइज आपके ज़्यादा ग्रे हेयर्स हो चुके हैं तो मेहंदी आपके बालों पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो ऑरेंजिश लुक देने लग जाती है। तो स्टेप पे तो एक क्वेश्चन ये भी होता है, जो कि केराटिन, कलर, स्मूथनिंग वगैरह करवाती हैं लड़कियां, कि हम कौन से पानी से अपने बाल धोएं। तो पानी फिल्टर वाटर यूज़ करें या फिर नॉन फिल्टर यूज़ करें। लेकिन आप यूज़ करिए नॉन फिल्टर वाटर, क्योंकि आपको ये बालों को सभी मिनरल वगैरह सब मिल जाएंगे उससे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके हेयर जो है वो कम डैमेज होंगे। फिल्टर वाटर से इसमें सारे मिनरल्स छन जाते हैं और फिल्टर होके आ जाता है पानी, तो वो आपके बालों के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। तो ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए, जो कि कंघे यूज़ करने में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं।
हमें कंघे कौन से यूज़ करने चाहिए? पहले आता है बाबा कंपनी का, जो कि बहुत ही मतलब पुराना ब्रांड है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है बेसिकली, और अफोर्डेबल है। 20 रुपीज़ से इनके कंघे शुरू हो जाते हैं। लेकिन 10 वाला मत लीजिए, बहुत ही पतला होता है जिससे कि आपके बाल और ज़्यादा टूटते हैं। एंड वुडन कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, जो पंजाबी होते हैं ना मेल, तो वो ज़्यादातर अब उनकी बाल लिपटे रहते हैं पगड़ी में, आपने देखा होगा, तो वो कंघा यूज़ करते हैं लकड़ी का, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी बनी रहती है बालों की। क्योंकि जो मेरे भाई है ना, उनके एक कलीग ने बताया था कि लकड़ी के कंघे से फ़ायदे क्या होते हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। इस टिप में क्या है कि हमें कटिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। कईयों को मैंने देखा इतने लंबे लंबे बाल हो रहे हैं, मतलब, और उनकी बाल बिल्कुल पतले हो चुके हैं नीचे से, बस वो रख रहे हैं क्योंकि उन्हें शौक है। लेकिन जो आप फूड है ना बालों का, वो ही उनसे छीन रहे हो, मतलब जितनी कटिंग होगी उतने बाल अच्छे हैवी प्लस ग्रो होंगे। तो आपको बाल कटवाने ज़रूरी हैं, 6 महीने में नहीं तो 1 साल में तो कटवाइए ही कटवाइए, और अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मेरी तो हो ही जाती है। और अपने जो पार्लर वाली है ना, उसी से कटवाइए, ना कि किसी और से, कि सस्ते के चक्कर में या महंगे के चक्कर में। नहीं, जो आपके बाल अच्छे काटते हैं और आपको लगता है इससे आपके बालों पे फ़र्क पड़ रहा है, उसी से करवाइए। इंपॉर्टेंट है, हम बाहर जाते हैं तो मेनली मैक्सिमम लड़कियां खुले ही बाल रखती हैं, और कई कई ब्रेड वगैरह भी बनाती हैं। लेकिन ना अगर आपको कर्लिंग वगैरह करनी हो या पबिंग करनी हो, तो बेसिकली आप ब्रेड बना सकते हैं हाथ से वाली। वो बहुत ही नेचुरल कर्ल्स आपके करेगी और बहुत ही अच्छे लगेंगे। लेकिन घर पे आप जिसमें कंफर्टेबल है, जैसे कई कई बन बना लेते हैं, बन से मेरे जो हेयर्स हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं, और जो जो गांठें नहीं पड़ जाती बालों में, वो कम पड़ती हैं। चुटिया में मेरी वो ज़्यादा पड़ती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं चुटिया बनाती थी घर पे, तो उससे मुझे ये फ़र्क लगा और मेरे बाल जो हैं उनमें गांठें कम लगी। तो ये हेयर स्टाइलिंग टिप्स हैं कुछ, के घर पे आप सोते समय कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टिप पे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है। तो अब हम बात करते हैं सीरम। सीरम क्या डेली डेली लगा सकते हैं? डेली मत लगाइए, लेकिन वीक में 2 बार लगा लेंगे ना, तो आपका काम सही रहेगा। और ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कोई ब्रांडेड सीरम ही आपको सूट होगा। आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिक्स का सीरम, हेयर एंड केयर का। क्योंकि मुझे लिवॉन सूट नहीं हुआ था, मैंने बहुत एडवर्टाइजमेंट देखा था, तो मैंने सोचा यही यूज़ करती हूँ। इससे मेरा हेयर फॉल इतना हुआ कि मैं आधी गंजी होने को हो गई थी। तो फिर इस वजह से मैंने इन ब्रांड्स पे स्विच किया, और फिर मेरे बाल अच्छे भी हुए, फॉल था वो भी कम हुआ। तो इस बात चीज़ को ध्यान में रखना, और तभी अपने सीरम को लेना जो भी आपको अच्छा लगे। और देखना, अब हम इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हुए, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।